श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन सत्संग सुधा द्वितीय भाग। इसमें द्वितीय भाग कैसे कुछ है? छोड़िए। गुरु ध्यान और सत्संग। प्यारे लोगों, आप लोग जानते हैं कि आजकल वर्षा ऋतु का दिन है। इस ऋतु में कभी सूरज देखने में आते हैं तो कभी नहीं, कभी सूरज उगते हैं तो कभी बादल में छिप जाते हैं, कभी हवा चलती है कभी बंद होती है, कभी बूंदें गिरती हैं कभी बूंदें नहीं गिरती। आप लोग धन्य हैं कि इस मौसम में अपने घर का काम छोड़कर अपने समय को सत्संग में लगाते हैं। संत मत नाम से ही प्रकट होता है कि यह शांतिदायक है। शांति स्वरूप परमात्मा स्वयं है। जो उनसे मिलते हैं वे भी शांतिमय हो जाते हैं। ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दोहाबली में है। मतलब यह कि गुरु वे होते हैं जो अज्ञान पद से ऊपर उठकर ज्ञान कहने वाले हों। अज्ञान पद अंधकार है, उससे ऊपर यानी प्रकाश में जाकर ज्ञान का कथन करे। अंधकार के बाद प्रकाश में जाने के लिए शिवा दृष्टि योग के कोई यत्न नहीं है। निर्गुण का कथन तो ऐसा करे कि वहां सगुण नहीं हो, अर्थात सगुण से ऊपर उठकर निर्गुण का वर्णन करे। संसार में निर्गुण और सगुण दोनों मिले जुले हैं। त्रैगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे के पदार्थ का ध्यान करे और उनकी वहां की पहुंच रहे। ऐसे गुरु की पहचान वही कर सकते हैं जो स्वयं वैसे हों और वैसे होने के पथ पर चलते हों। ऐसे ही गुरु का सत्संग और उनकी सेवा करें। सत्संग थोड़े काल करे तब भी कुछ लाभ ही होता है। जब दीर्घ काल तक सत्संग करे तो गुरु का गुण जाना जाता है। जब गुरु का गुण जाना जाए तब उनसे दीक्षा लेकर अपने कुछ साधना करे। इसका लसंग हो जाने पर कभी वह लसंग नहीं छोड़ता। संत कबीर साहब ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर जन्म ले तऊ संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं। आय पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। सत्संग यही चीज है।
जैसे सोना कहीं विष्ठा में भी पड़ जाए तो उसका मोल नहीं घटता, उसी तरह भक्ति का संस्कार ऊंच नीच घर में जन्म लेने पर भी मिटता नहीं। इसके लिए सत्संग और ध्यान भजन करते रहना चाहिए। भजन ध्यान करते रहने पर जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त होगी। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तज ध्यान, अजय हरि कथा न करही रत तिनके ही ये पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास। जीवन मुक्त होकर जब तक शरीर रहे तब तक सत्संग करे और कराए। उसको तो ऐसा हो जाता है कि सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। दरिया साहब बिहारी। हम सबके अंदर में कुछ ऐसा यंत्र है जो बजता ही रहता है, असल में वह सार शब्द है। उसको पा लेने पर यम का भी डर नहीं रहता। जिन जंतर से यही बात है कि जिसके अंदर में वह शब्द दिन रात बजता ही रहे उसको यम का डर नहीं रहेगा। वह अपने को देखकर परमात्मा को देखता है, देखता रहेगा। ऐसा ही सत्संग करना चाहिए। यह जो संत वाणी दरिया साहब की वाणी है, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे, इसमें सार शब्द का इशारा है। जब से यह शब्द प्राप्त हो जाता है तब से बजता ही रहता है। क्या सोने में क्या जगने में, उसे सुनेगा ही। उस सार शब्द को सुनता हुआ काम भी करता रहेगा और कर्म बंधन से निर्लिप्त रहेगा। एक ही जन्म में ऐसा नहीं होता है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक इसका संस्कार लगा रहेगा। सार शब्द का साधक कभी उस शब्द से नहीं छूटेगा। छूटेगा तभी जब परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। ऐसा साधक अवश्य सदाचारी होगा। सदाचारी होने से वह शीलवान होगा। शीलवान होने से संसार के लोगों को वह प्रिय होगा। मतलब यह कि वह बाहर और भीतर के सत्संग में रत रहकर कर्मयोगी बनकर संसार में रहेगा। उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि जल तरंग जीव जल ही समाइया, तिव ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कहु नानक भ्रम कटे किबारा, बहुरी न होइए जौला जीव। गुरु नानक साहब। वह परमात्मा में ऐसे मिल जाता है जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा है कि जो जल में जल पैस न निकसे, यो ढूरी मिला जुलाहा। जुलाहा से मतलब कबीर साहब। कबीर साहब अंतत साधना करके परमात्मा में मिल गए थे। जैसे जल में जल पैठ कर अलग नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म को पाकर उससे मिलकर कोई अलग नहीं होता। सभी नदियों का जल जिस समुद्र में मिल जाता है अलग नहीं होता। उसी तरह साधक साधना करके परमात्मा में मिल जाता है। कभी वह आवागमन के चक्र में पड़कर इस संसार में नहीं आता है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक भजन का आनंद ले लीजिए, फिर आरती हो जाएगी। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल
हो बिंदु ज्ञान प्रथम ही धारो, गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान प्रथम ही धारो, गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सनमुख देख, एक बिंदु मिला दृष्टि दौरेख, सुख मन झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा, प्रथम ही धारो, गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। प्रथम ही धारो, गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। अनहद में धुन सतलोलाई, भव जल तरिमा यही उपाय। अनहद में धुन सतलोलाई, भव जल तरिमा यही उपाय। में ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु से वाराची। में ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु से वाराची। प्रथम ही धारो, गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। श्री सद्गुरु आरती संग सतगुरु के, अंतर ज्योत होत लखली। पांच तत्व तनय अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर। अक्षत नभतार मुक्ताहल, पोहप माल ही हार गुही। जैसे तपा मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झनक झांझ मन मीन मजीद, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा,
मधुकर कमल के लिधुनि जय निर्मल ज्योत जरत घट मान देखत दृष्टि दोष सब जय अधर धार अमृत बहि आवै सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी हो सूरत मत वाली चरचर्यो मगिय मीर सरी जय कोट छवि तेज उजा अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर गुरु प्रसाद अगम रस पीजय दुमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखि निरखि ज्योति तज दी शब्द सुरत अभ्यास सरलत करि करि सार शब्द गहिली जय ऐसी जुग कयागर त्यागी भव ब्रह्म भे सकल मल जय भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अंतरस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय श्री सद्गुरु महाराज की। आज रविवार है, अपराह्न काल का सत्संग प्रवचन पाठ प्रवचन के द्वारा प्रारंभ होगा। आप अपराह्न काल के सत्संग में अवश्य ही भाग लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।